बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी था। हजारों कौए उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुला। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौआ बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्तें रखें, हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। इतने में वहाँ एक कौआ आया जो स्थिर जीवी नाम का था। वह बोलो कि हम इन उल्लू से ऐसे नहीं जीत सकते क्योंकि हमारे चारों तरफ उनके गुप्तचर बैठे हैं। हमें आपस में नाटक करना होगा। हम इन्हें ऐसा दर्शाएंगे इन्हें लगे कि हमें आपस में फूट पड़ने लगी है। स्थिर जीवी राजा कौआ से बोला, तुम मुझे एक तमाचा मारो जिससे उल्लू को लगे कि हमें फूट पड़ने लगी। यह सुन बुद्धिमान कौए की बात सुन सभी कौए एक अलग पहाड़ी पर छिपने के लिए चल पड़े और अब वे यहीं बैठकर अच्छे मौके की तलाश करेंगे। उन दोनों उल्लुओं की आंखों में चमक आ गई। उनमें से एक उल्लू उड़कर अपनी पहाड़ी की ओर उड़ने लगा। अब उड़ते उड़ते वह अपनी पहाड़ी की ओर चल पड़ा और कुछ समय बाद वह पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वहां अपने राजा के पास बैठकर कौओं की सारी बातें अपने राजा को बताता है। महाराज की जय हो महाराज, हमने वहां देखा कि कौओं में आपसी फूट पड़ गई है और उनकी आपस में खूब लड़ाई हो रही है। महाराज, यही मौका है उन सभी कौओं पर आक्रमण करने का। सभी उल्लू एक स्वर में बोले, आदेश दो महाराज, हम जल्दी आक्रमण करने के लिए चलते। इतना सुनते ही राजा उल्लू अपने सेना से कहा, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ, हम अब ही आक्रमण करेंगे। इतना सुनते ही सभी उल्लू कौए की राजधानी बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। लेकिन सभी उल्लू वहां पर एक कौआ को देखकर हैरान हो गए और तब महाराज बोले, ए कौए, तुम्हारे सभी साथी ही कहाँ हैं? कौन बोला, मैंने अपने साथियों से कहा था कि वह आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन उन्होंने मुझे ही अपने दिल से निकाल दिया और अब मैं अकेला हूँ। कृपया करके अब आप मुझे अपने दल में शामिल कर लो। इतने में एक उल्लू को शक हुआ, लेकिन उसने इस बात पर गौर नहीं दी और कौए को अपने साथ ले लिया। इतना सुन उल्लू कौओं को अपने साथ ले कर जाने लगे और कौआ भी उनके साथ चलने लगा। अंत में पहाड़ी पर गुफाओं के पास पहुँच जाते हैं। अब सभी उल्लू अपनी गुफाओं पर पहुंचकर कौए से बोले कि तुम यहाँ क्या करोगे? कौआ बोला, महाराज, जो आप कहे। उल्लू बोला, तुम हमारी पहाड़ी पर बनी सरभा गुफाओं का चौकीदार तुम्हें नियुक्त करता हूँ। कौआ बोला, ठीक है महाराज। यह सुन कौआ मंद मंद मुस्कुराया और कहा कि लगता है कि मेरा प्लान पूरा होने लगा है। समय बीतता गया, अब ठंड का मौसम आ गया। कौए ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी और उसने उल्लुओं के राजा से कहा, महाराज, अब ठंड बहुत ज्यादा होने लगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी गुफाओं के बाहर लकड़ी का गेट बना देता हूँ जिससे ठंड कम लग सके। यह सुन उल्लू बहुत खुश हुआ और बोला, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो। उसने कुछ ही समय में सभी गुफाओं के बाहर लकड़ी के गट्टे इकट्ठे कर दिए और अपने सभी कौए साथियों को संदेश भेजकर बुलवा लिया और अच्छा मौका देखा कर सभी लकड़ी के गट्टों में आग लगा दी, जिससे
बच्चों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।